राजधानी, लेकिन कई इलाकों में अभी भी नहीं पानी। जब भी गर्मी आती है, लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। ये दिल्ली के बेहद पॉश इलाके चाणक्यपुरी के पास की तस्वीरें हैं। चाणक्यपुरी में कई देशों के दूतावास हैं, लेकिन इसी इलाके में विवेकानंद कॉलोनी और संजय कैंप जैसी बस्तियां भी हैं, जहां लोग आज भी कई कई घंटे लाइन में लगते हैं ताकि इन्हें पानी मिल सके। सोशल डिस्टेंसिंग टैंकर पे हम बना नहीं सकते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टैंकर से भर भी रहे हैं, भलाई वो 4 भी टैंकर कर दे, उस चीज से हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता है। बिकॉज यहाँ पर ना पढ़ाई की सबसे ज्यादा मारी होती है, बिकॉज बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई मारी जाती है। घंटों यहाँ पर टैंकर का वेट करके तब जाके वो टैंकर आता है। हर साल ही होती है मैडम, नहीं जून जुलाई महीनों में ही होती है। गर्मी 2-3 महीने 5 मिनट के लिए टैंकर आता है। उस 5 मिनट में जिसने पानी भर लिया तो भर लिया, नहीं तो उसको पानी नहीं मिलता। तो उसमें बताओ क्या आप दूरी रखेंगे, आपस में लड़ेंगे मरेंगे ना। पानी चाहिए हमें, तो कैसे भी चाहिए। अगर नहीं भरते, लड़के भी नहीं भरते, तो हम हमारे घर में प्यासे मर जाना। इस इलाके में आज भी पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। यहाँ आज भी दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। लोग अपने अपने बाल्टी और डिब्बे नाम लिखकर लाइन में रख देते हैं, लेकिन टैंकरों के आने का कोई टाइम टेबल नहीं होता। जब टैंकर आता है तो लाइन का कुछ अता पता नहीं रहता। लोगों में झगड़े तक हो जाते हैं। जब 5 मिनट के लिए भी टैंकर आता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर पीछे मेरे विजुअल्स में ये काफ़ी अच्छे से एस्टैब्लिश हो रहा है कि कैसे लोगों ने हर एक डब्बे पर अपना अपना नाम लिख के रखा हुआ है, इनिशियल्स लिखे हुए हैं उनके, एंड उन्होंने वैसे ही उसको क्यू में रख दिया है सो दैट टैंकर आए तो इनमें झगड़े ना हो। क्योंकि जब टैंकर आता है तो काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि सबको इतनी ज़्यादा अर्जेंसी है। वाटर शॉर्टेज इतना ज़्यादा हाई हो चुका है बिकॉज ऑफ द हाई कंजम्पशन। इस इलाके में पानी का संकट तो हमेशा ही रहता है, लेकिन कोरोना काल में ये संकट और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब पानी आता है तो ना लोगों को मास्क का ध्यान रहता है और ना ही सामाजिक दूरी का। दरअसल पानी न मिलने का डर कोरोना के डर से ज्यादा बड़ा है। पानी की दिक्कत है, टैंकर टाइम से नहीं आता। ये काम धंधे करने वाले भी कैसे काम करें बताओ। बच्चे भी भूखे प्यासे बैठे रहते हैं टैंकर के लिए। हम पूरा दिन, कई बार तो पूरा दिन हो जाता है, हमें बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। पानी नहीं होगा तो काम कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा हमारा। एक टैंकर आता है एंड सारे लोग यहाँ पे क्यू लगा के खड़े हो जाते हैं पानी लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस क्यूइंग में सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि पानी को कलेक्ट करने की इतनी अर्जेंसी हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा पीछे हट जाता है। मास्क यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पहने होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेंटली इस एरिया पे मॉनिटर किया हुआ है उन्होंने, एंड दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेंटली अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं। ये इलाका एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत आता है। हमने जब इलाके के विधायक वीरेंद्र कादियान से बात की तो वो अपनी मजबूरी के साथ केंद्र सरकार पर आरोप लगाते दिखे। एनडीएमसी क्षेत्र में दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है ज्यादा। ये एक म्युनिसिपैलिटी है और होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सरकार का भी कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल है गृह मंत्रालय का है। 6 लेटर लिखे हैं, 6 लेटर लिख चुका हूँ अभी तक, और काउंसिल की मीटिंग में ये मुद्दा उठा चुका हूँ। इस इलाके में पानी के लिए त्राहिमाम कई साल से मचता चला आ रहा है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन इनके हालात नहीं बदल रहे। चाणक्यपुरी के संजय कैंप और विवेकानंद कॉलोनी के लोगों के लिए पानी के लिए जंग आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए और इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। सुमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुमी, ये हर बार की प्रॉब्लम है, लेकिन हालात हमेशा जस के तस रहते हैं। लेकिन ऐसे में उस कोरोना का क्या, जिसको धता बता रही है ये कतारें लंबी लंबी।
एब्सोल्युटली जब अर्जेंसी वाटर शॉर्टेज की होती है तो वहाँ पे जब दिन के 2 टैंकर्स आते हैं या कभी कभी उन्हें बढ़ा के 3 टैंकर्स कर दिया जाता है, तब वहाँ पर कलेक्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए वो टैंकर रुकती है और कलेक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा हेस्ट, इतना ज़्यादा उन्हें हड़बड़ी हो जाता है कि फिर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग याद नहीं आती और उन्हें मास्क पहनना भी याद नहीं आता। वो बिल्कुल अपने डब्बों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, बहुत ही भारी मात्रा में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सारी जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वाटर शॉर्टेज वहाँ का एक एनुअल अफेयर है कहीं ना कहीं। हर साल ये अप्रैल से जून के मंथ्स के बीच में उन्हें वाटर क्राइसिस से गुजरना पड़ता है वहाँ के लोगों को, जहाँ पे उनका डेली रूटीन का जो लाइफ है ऑलमोस्ट रुक जाता है। जैसे कि हमने एक स्टूडेंट से भी बात की, वो हाईलाइट कर रही थी कि कैसे वो फॉर आवर्स वहाँ पे क्यू लगा के खड़ी हो जाती हैं और जब वो क्यू लगा के खड़ी हो जाती है तो दिन के सारे काम उनके छूट जाते हैं अलॉन्ग विद पढ़ाई, तो वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाती है। जैसे कि हमें हाउस होल्ड की कुछ लेडीज़ ने, होम मेकर्स ने बताया कि उनकी जो कुकिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि वो घंटों खड़े रहते हैं, क्योंकि कोई टाइम टेबल नहीं होता है पूरे टैंकर्स के आने का। दिन में कभी भी आ जाते हैं तो उन्हें हाई अलर्ट पे रहना पड़ता है और जब आते हैं तो 2 से 4 घंटे, 2 से 6 बजे तक वो पानी कलेक्शन के लिए ही लगे रहते हैं और जब पानी कलेक्ट होता है वो भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में कलेक्ट होता है, उसमें उनके काफ़ी लिमिटेड काम होते हैं, काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही वो सारी चीज़ों को फिर निपटा पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हर साल हो रही है, उन्हें 6 साल से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट जो वो बहुत सारे रेसिडेंट्स का ये कहना था कि हर साल सरकार बदलती रहती है, बट वो जो प्रॉब्लम सरकारें बदल जाती है लेकिन जो हालात हैं वो जस के तस बने रहते हैं। फिलहाल शुक्रिया सुमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन सलोनी, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि त्राहिमाम मचा रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे अनलॉक होनी शुरू हुई है दिल्ली। बिल्कुल, इसी से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में देखिए कोरोना के दौरान काफी मुश्किलें झेली दिल्ली ने, लेकिन अब धीरे धीरे हालात नियंत्रण में और यही वजह है कि अनलॉक शुरू हो रहा है और नए सिरे से अब दिल्ली को फिर से जो वहां के बाजार हैं वो खुलने वाले हैं। सुबह 10 बजे से